जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 1 एट्रिफ ऑफ सर्जरी का आज मेरे भाई हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। मेरे भाई मैंने पिछले वीडियो में ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, अदर सभी का मैं बता दिया हूँ, लॉन्ग शॉर्ट पैसेज वगैरह। और आज की इस वीडियो में मैं ये ट्रिम फॉर सर्जरी का शॉर्ट आंसर पूरा का पूरा देखने वाले हैं, जो कि बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। कहने का मतलब जो आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो 25 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे हाउ वाज द बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, यानी कि कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। भाई कुत्ते के प्रति यानी कि डॉक्टर किस प्रकार सोच रहा था कुत्ते के बारे में, ये बोलना चाहता है। तो इसको अपने शब्दों में कैसे लिखना हो, चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाकर आंसर बताता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको लिए बताया हूँ। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए सबसे आप दिया सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 1 एट्रिफ ऑफ सर्जरी दिखा है ना। पहले नंबर यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट आंसर लिखा है, टाइप क्वेश्चन, ये सब वगैरह लिखा होगा। ध्यान से देखिए कितना बेहतरीन तरीके से नोट्स के माध्यम से समझाया गया। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो हम आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर वाज वेरी सिंपैथिक टुवर्ड द डॉग, ही वाज वरीड अबाउट ट्रिकी कंडीशन, ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ। यानी कि जब डॉक्टर ने कुत्ते को आश्चर्यचकित यानी कि सही तरीके भाव से देखा, तो वो डॉक्टर कैसा था, बहुत चिंतित था। ठीक है भाई, कुत्ते को जब देखा कि थोड़ा तबीयत उसका सीरियस है, तो क्या हुआ, डॉक्टर चिंतित हुआ। ही वॉज वेरिड अबाउट, और टर्की के बारे में कंडीशन, यानी कि उसकी समस्या को समय समय से पूछता रहा डॉक्टर से कि भाई इसका तबीयत कैसा है। मैंने उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार, ये उसका समय पे हाल चाल लेता रहा। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर लिख देनी है। क्लियर हुआ। तो ये आपका पहला आंसर क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिस्टर पंफ्रे कंसर्न अबाउट टर्की। बोल रहा है कि श्रीमती पंफ्रे का टर्की के लिए चिंतित होने के लिए पीछे का क्या कारण था, आपको स्पष्ट रूप से बतानी है। तो दूसरे का आंसर कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर ले लिखिए कि मिस्टर पंफ्रे वाज कंसर्न्ड अबाउट टर्की बिकॉज टर्की वाज ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन दी फेवरेट डिशेस, माने खाना होता है, बिसाइड ही, आगे देखिए क्या बोला, बिसाइड ही हैड अबाउट ऑफ वोमिटिंग, ही स्पेंट ऑल हिज दिस, ठीक है, he spent all his time lying on a rug, fainting, did not want to go for walk, did not want to do anything। कहने का मतलब यह है कि जब मिस्टर पंफ्रे ने टर्कीज की समस्याओं को देखा, तो वो बार बार क्या कर रहा था, खाना को उल्टियाँ कर रहा था। भाई जितना खाना खाता था वो बार बार उल्टी कर देता था। रिफ्यूज यानी कि उसकी जो पेट में गड़बड़ी थी, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट, और वो अपना फेवरेट भोजन भी खाने से इनकार कर देता था। ठीक है, ही हैड ए बाउट ऑफ दी वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, और अपने समय को भी खराब कर लिया था, यानी कि वो जितना समय बचा था सब खराब हो गया था। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे। इन दी बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड टर्की बोरिंग वाई, शुरुआत में घर के कुत्तों को टर्की उबाऊ क्यों लगा था। तो तीसरे का आंसर क्या होता है, चलिए हम लोग सही तरीके से देख लेते हैं भाई। तो आंसर नंबर देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, इन दिस बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड टर्की बार्किंग वाई, ये आंसर। चलिए तो आंसर में लिखेंगे, एट दी सर्जरी दी हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड टर्की, ही लुक्ड एट देम विथ बार्किंग, यानी कि जब उसका कुत्ते का यानी कि टर्की का सर्जरी पूरी तरीके से हो गया, तो वो कुत्ते को सराउंडिंग किया, यानी कि देखा, ही लुक्ड एट देम विथ, और वो कुत्ते की तरफ देखा और भूखा। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि व्हाई वाज द मिस्टर पंफरे रिंग हर हैंड। भाई मिस्टर पंफरे अपने हाथों को क्यों मरोड़ रही थी, क्यों ऐंठती रही। तो चौथे का आंसर कैसे होता, चलिए हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो चौथे का आंसर आपके सामने यहाँ पर रखा है, ध्यान से देंगे। व्हाई वाज डज मिस्टर पंफरे रिंग हर हैंड, तो आंसर में लिखेंगे मिस्टर पंफरे रंग हर हैंड बिकॉज शी वाज टेंशन फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी। भाई मिस्टर पंफरे अपने हाथों को इसलिए मरोड़ रही थी क्योंकि जब वो देखी कुत्ता क्या पूरी तरह टेंशन और उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रही थी, टेंशन कर रही थी, इसलिए वो अपने हाथों को मरोड़ रही थी। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं भाई क्या बोल रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। पांचवा नंबर, फ्रॉम वेयर वाज शी एक्सपेक्टिंग ए कॉल। उन्हें किसके कॉल का इंतजार था भाई, उन्हें किसके कॉल का इंतजार था। तो पांचवा नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो पांचवा नंबर का आंसर आपके सामने लिखा है फ्रॉम वेयर वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल। तो आंसर में लिखेंगे, ठीक है, तो आंसर में लिखना है पांचवे का शी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम दिस सर्जरी हाउस और डॉक्टर मिस्टर हैरियट। भाई जो मिस्टर हाँ बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर वाज एक्सपेक्टिंग कॉल, कौन उठाया था, तो शी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल, वह कॉल को एक्सपेक्ट किया यानी कि उठाया था सर्जरी करने के लिए ऑफ डॉक्टर मिस्टर हैरियट को। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर हैरियट था उसको कॉल किया गया था। ठीक है, तो छठवें का देख लेते हैं आंसर क्या होता है। देखिए अपने भाषा में समझना बहुत आसान है। छठा नंबर देखिए, व्हाट वाज दी ओनली वे टू सेव टर्की। भाई टर्की को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो छठवें का आंसर क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं। छठवें का आंसर लिखेंगे यहाँ पर देखिए, द ओनली वे टू सेव टर्की वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्थ नाइट टू बी केप्ट अंडर ए ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहने के बाद टर्की को मात्र एक बचाने का उपाय था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए फोर्थ नाइट 4 पखवाड़े के लिए, और अंडर क्या रखा जाए, ऑब्जर्वेशन रखा जाए, यानी कि उसकी सुरक्षा का दायित्व रखा जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। सातवें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, इसको भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट टर्की वाज सफरिंग फ्रॉम। भाई टर्की वास्तव में कौन सी बीमारी से जूझ रहा था। तो सातवें का आंसर क्या है, इसको देख लेते हैं सातवें का। तो सातवें का आंसर क्या, बहुत आसान भाई। तो सातवें का आंसर क्या भाई, इसको देख लेते हैं हम। तो आंसर है कि एक्चुअली टर्की हैड नो फिजिकल डिसीज, ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज। वास्तव में टर्की को कोई बीमारी वगैरह नहीं थी, लेकिन वो फिजिकल यानी कि शारीरिक खाना नहीं खाता, यानी जो होता ना जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि जो ऊपर ऊंचा खाना खाते हैं उसी प्रकार। तो टर्की को वास्तव में बीमारी नहीं था, लेकिन वो शारीरिक रूप से क्या था, भद्दा हो गया था। वो खाते खाते वो जितना खाता था वो बार बार उल्टियाँ कर देता रहा। ठीक है, नहीं बार बार उल्टी कर देता रहा। तो प्रॉब्लम इसी का था, बिकॉज ही नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन क्योंकि वह उसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराया गया था, इसलिए